दोस्तों, अगस्त 1947 से लेकर के आज सितंबर 2023 तक पाकिस्तान और इंडिया के म्यूचुअल रिलेशंस बहुत ख़राब रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ में 4 जंगें हो चुकी हैं, जिसमें 1948 की वॉर है, 1965 की वॉर। अनफॉर्चुनेटली 1971 की वॉर में तो पाकिस्तान को अपना बहुत बड़ा पार्ट खोना पड़ गया था, जिसको हम ईस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं, जो अब बांग्लादेश बन चुका है। इसके अलावा 1999 की कारगिल वॉर है। इन सारी जंगों के अलावा 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम के ऊपर बहुत बड़ा ह्यूमन मैसेकर हुआ। जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके नए बनने वाले पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे या पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ जा रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा ब्रूटल किलिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, बहुत ज़्यादा फीमेल्स रेप हुई। और ये ज़्यादातर इवेंट्स पंजाब के अंदर हुए, जहाँ पंजाबी मुसलमानों के हाथों पंजाबी सिखों और पंजाबी सिखों के हाथों पंजाबी मुसलमानों का मर्डर हुआ। अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड वॉल्यूम की, तो ट्रेड वॉल्यूम भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत कम है। दोनों कंट्रीज़ की वीज़ा पॉलिसी भी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत टफ़ है। ये बहुत मुश्किल है इंडियन कॉमन मैन के लिए कि वो पाकिस्तान का वीज़ा लेके पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर सके और पाकिस्तानी पब्लिक में से कोई इंडियन वीज़ा लेके इंडिया की तरफ ट्रैवल कर सकें। दोनों कंट्रीज़ के जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट का भी शिकार हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल रिलेशंस को समझने के लिए इनका हिस्टोरिक ओवरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम इंसानों का पुराना एंशिएंट घर भी कह सकते हैं, जिसको आज का जो मॉडर्न डे ह्यूमन है, जिनको साइंस की ज़ुबान में होमो सैपियंस कहा जाता है, इनके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूदगी के प्रूफ मिले हैं 50,000 ईयर्स पुराने। और जिस पहली बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन का यहाँ पे प्रूफ मिलता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ये सिविलाइजेशन ड्राविडियंस की सिविलाइजेशन थी। वैसे तो ड्राविडियंस का हिंदुस्तान के अंदर आना एम्बिगुअस है कि वो हिंदुस्तान के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ से आए, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि ये 10,000 ईयर्स BCE बिफोर कॉमन एरा में अफ्रीका से इंडिया के अंदर ट्रैवल करके आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के ऊपर दुनिया में और 2 बड़ी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी। एक थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और दूसरी एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बड़े सिटीज़ थे, जो उस टाइम के ऊपर दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भी। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली इंडस रिवर की वजह से कहा गया। इंडस रिवर को, जिसको दरियाए सिंध कहा जाता है, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, और दरियाए सिंध को सिंध से हिंद कहा गया। और हिंद जब फ़ारसी के लफ्ज़ सतान से मिला तो ये हिंदुस्तान बना, और ग्रीक लैंग्वेज में इंडस से इंडिया बना। और ये इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया के जो दोनों नाम हैं वो बेसिकली इंडस रिवर से ही बने थे। ड्राविडियंस के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आर्यन आए। आर्यंस ने इंडियन सिविलाइजेशन को मज़ीद फ्लरिश किया। यहाँ पे हिंदू धर्म डेवलप हुआ, संस्कृत लैंग्वेज डेवलप हुई, उसके बाद बुद्ध मत रिलीजन डेवलप हुआ। आर्यंस के बाद तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों और खितों से इंसानों ने यहाँ पर आना शुरू किया। फ़राक गोरखपुरी का शेर है, सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़राक, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो इन पूरी दुनिया से आने वाले इंसानों ने हिंदुस्तान के अंदर एक मल्टी कल्चरल, एक डाइवर्स, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजन सोसाइटी डेवलप की। और यूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये रीजन एक बहुत डाइवर्स ह्यूमन रीजन बन गया। सिर्फ ये डाइवर्सिटी जो है, ये ह्यूमन डाइवर्सिटी ही नहीं थी, बल्कि लैंड डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी भी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थी। साइंटिस्ट का ख्याल है कि अप्रॉक्सीमेटली 89,000 एनिमल स्पीशीज़ और 46,000 प्लांट स्पीशीज़ इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद हैं। इस बायोडाइवर्सिटी के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है लैंड डाइवर्सिटी से। अगर आप फ्यू 100 किलोमीटर ट्रैवल करें तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़पोश पहाड़ों से पहुंच जाएंगे राजस्थान, चोलिस्तान और थरपारकर के सहराओं में, जहां आपको मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे दरिया बहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सरसब्ज बागात, लहलहाते खेत, हत्ता कि हिंदुस्तान का तो अपना समंदर भी है, जिसे इंडियन ओशन कहते हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि 1st सेंचुरी AD से 17th सेंचुरी AD तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। यानी हिंदुस्तान कमोबेश अप्रॉक्सीमेटली 1700 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा। हिंदुस्तान के अंदर ड्राविडियंस की सिविलाइजेशन हो, आर्यन सिविलाइजेशन हो, अरब हों या मुग़ल हों, सब ने हिंदुस्तान को सर्व किया। अपने अपने टाइम के ऊपर दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सिविलाइजेशन और इकनॉमिकली दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया। हिंदुस्तान को
जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जन्नत निशान कहा करते थे। यही वजह है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनको पाकिस्तान का नेशनल पोइट भी कहा जाता है, उनकी ये बड़ी मशहूर नज़्म है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें इसकी ये गुलिस्तान हमारा। दोस्तों, हिंदुस्तान की ये खूबसूरती, तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी था कि अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर एक काली रात छा जाती है। और ये तब होता है जब यहाँ पे 15वीं और 16वीं यानी 15th और 16th सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न नेशंस आती हैं ट्रेड यानी तजारत या व्यापार करने की गर्ज से। यहाँ पे पुर्तगीज़ भी आते हैं, फ्रेंच भी और ब्रिटिश भी। शुरू में उनकी एक्टिविटी सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार और तजारत से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की खुशहाली और तरक्की को देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी को देखते हैं, हिंदुस्तान के प्रॉमिसिंग इन्वायरमेंट और ख़ूबसूरती को देखते हैं, जिसके बारे में ख़ुद अंग्रेज़ हिस्टोरियंस ने उस टाइम के ऊपर हिंदुस्तान को गोल्डन स्पैरो कहा है कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया था। और अंग्रेज़ हिस्टोरियंस ने ख़ुद लिखा है कि हिंदुस्तान के बड़े ही नहीं, छोटे शहरों के अंदर भी जो ट्रेड है ये गोल्ड में की जाती थी। जब वो ये सारा कुछ देखते हैं तो वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ना सिर्फ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, बल्कि वो ये प्लान करते हैं कि हिंदुस्तान को क्यों ना ऑक्यूपाई कर लिया जाए, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया जाए। और यूँ उनको पहली बड़ी कामयाबी मिलती है 1757 के अंदर, जब वो बंगाल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद उनको 100 साल लगता है और 1857 के अंदर वो अंग्रेज़ जो यहाँ पे एक तजारती, एक व्यापार की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के अपना व्यापार शुरू करते हैं, वो 1857 में पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करके हिंदुस्तान की किस्मत के मालिक बन जाते हैं।